हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने लेंस का देख लिया, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस हमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम थ्रू लेंस हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। दो तरह के साइन कन्वेंशन, दो तरह के लेंस थे। कब कौन सी साइन लेनी है, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, कब क्या आएगा, वो सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके यहाँ पे मैंने दो बना रखा है, कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है, कॉन्केव लेंस बना रखा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स है यहाँ पे, और ये आपका कॉन्केव है आपका। ठीक है, तो अब F1 था आपका, 2F1 है आपका, यहाँ पे F2 है आपका, एंड 2F2 है यहाँ पे आपका। कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये वाला स्फेरिकल सरफेस इधर बनेगा, राइट। ये वाला स्फीयर है, इस वाले स्फीयर का तुम्हारा फोकस किधर आ रहा है, उधर आ रहा है, यानी कि आप उस तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव लेना है इसके लिए, और यहाँ पे फोकस क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस आपका इधर ही बन रहा है, इस साइड बनेगा ना इसका फोकस, ये वाली साइड के लिए, इस वाले सरफेस के लिए फोकस आपका इस साइड बन रहा है, यही है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, नेगेटिव आएगा आपको उस केस में। U इज ऑलवेज नेगेटिव, U इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके पहले वाले जब साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आपको स्फेरिकल मिरर के केस में, तो U हमेशा आप कहाँ रखते हो, इधर रखते हो, इसलिए यहाँ पे आ रहे हो आप, तो क्या ऑप्शन यहाँ क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा आपका U नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या क्या नोमेनक्लेचर, यहाँ पे F आपकी फोकल लेंथ थी, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है, इमेज हाइट। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कौन सी क्या क्या चीज़ें आ रही है। सपोज करो दिस इज योर आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑप्टिक सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपका U है। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ मिल रही थी मेरे को, इस तरफ मिल रही थी, इनके बीच में था, तो इसके बीच में मिलेगा मेरे को इमेज A डैश यहाँ पे, B डैश यहाँ पे, यहाँ मिल रहा था। तो ये वाला क्या है आपका V है। ठीक है, V यानी कि इमेज डिस्टेंस है आपका, फोकस यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, या फिर इधर दिस डिस्टेंस आपका ये क्या आ रहा है, F आ रहा है, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट हाइट अगर देखनी है हमको हाइट, तो ये वाला आपका सेक्शन क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट हाइट H डैश, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड डॉटेड ले लो, और यहाँ से यहाँ तक डॉटेड डॉटेड ले लो, तो ये आपका क्या आएगा, H डैश पार्ट आएगा। ठीक है ना, क्या किया है मैंने, H और H डैश क्यों लिया है, H डैश ये वाला सेक्शन लिया, F नीचे बना लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, F यहाँ पे ले लेते हैं, ये F है आपका। तो यही से अगर ये सेक्शन ले लेंगे इसको, तो ये हाइट आपकी H आएगी, और ये हाइट आपकी H डैश आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे के लिए भी एप्लीकेबल होती है, कहीं पे भी रखते थे। यहाँ पे हमने 2 सेकंड केस देखा था, ए बी जब यहाँ पे रखा तो ये आपका U है। ठीक है, इस केस में आपको इमेज यहाँ मिल रही थी, ये आपका V है, ये आपका फोकल लेंथ है F। ठीक है, यहाँ से अगर ये डॉटेड डॉटेड पार्ट लेके जाए, तो ये डॉटेड डॉटेड पार्ट, तो ये आपका H है, और ये आपका H डैश है। ठीक है, ये कंडीशंस थी आपकी इमेज के लिए। और फिर साइन देख लेते, साइन क्या है। ऑप्टिक सेंटर एज अ रेफरेंस अगर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम इसके पहले जब मिरर देखा था, मिरर में हम एज अ रेफरेंस क्या ले रहे थे, पोल को एज अ रेफरेंस लिया था। पोल को एज अ रेफरेंस लेने के बाद उसी के साथ हमने बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे भी हम ऑप्टिक सेंटर को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। एवरी केस में अगर मैं H की बात करूं, H इज योर ऑब्जेक्ट हाइट, H इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव राइट, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव है। तो ऑलवेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। 6 केस आपने कॉन्केव के देखे, कॉन्वेक्स के देखे थे, 2 केस आपने कॉन्केव के देखे, तो 6 केस में आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। तो इस केस में हमेशा आपका ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस के केस में। कॉन्केव लेंस के केस में दोनों बार आपको इमेज ऊपर ही मिली है, यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मिली है, तो आपकी यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑप्टिक ऐसा ही, आपका ऑप्टिक सेंटर के अगर लेफ्ट आ रहा है तो आपकी इमेज नेगेटिव आएगी, और राइट आएगी आपकी तो पॉजिटिव जा रहा है। तो सब केस के लिए आपने ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट ही रखा है ना, ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट ही रखा है, तो लेफ्ट ही रखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इमेज को नेगेटिव लिया है, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आपकी। अब कॉन्केव का केस देख लो, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हमेशा आपको इस तरफ मिला है, यानी कि ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड मिला है, ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड मिला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी नेगेटिव ही आएगा ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा आपका, सारी चीजें वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ 2 चीज होगी, हाइट और हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट ही पॉजिटिव होगी, बाकी सारी चीजें नेगेटिव आएगी आपकी। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजों को कुछ नहीं लिखा है कॉन्वेक्स के केस में,
एक आपकी इमेज हाइट और एक आपकी इमेज डिस्टेंस है आपका। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 6 कंडीशंस थे आपके, उसमें से 5 केस आपके बन रहे थे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और एक केस बन रहा था आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। 5 केस क्या थे आपके? रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस क्या था आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 5 कंडीशंस जहाँ पे आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है वहां पे आपका ये नेगेटिव आएगा। किस केस के लिए? रियल एंड इन्वर्टेड के केस के लिए, ठीक है। और इफ वर्चुअल एंड नहीं, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव आएगा। इस तरफ आ रहा है ना आपका, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ रहा है। लेकिन नेगेटिव आएगा किसके लिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। ये पॉजिटिव आएगा किसके लिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है? क्या किया मैंने? कुछ डाउट है यहाँ पे? हमने बताया कि वहाँ पे अगर आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो आपकी इमेज क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है आपका तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है आपका तो इमेज पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने देखी। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई आपको। मैंने ये बोला कि साइन कार्टेशियन देखना है हमने स्फेरिकल लेंस के लिए। 2 तरह के स्फेरिकल लेंस होते थे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, दोनों हमने बताया यहाँ पे। बाकी सारे नोमेनक्लेचर जो थे, फोकस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है वहाँ पे। फर्दर हमने कंडीशन देखी यहाँ पे कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले लेंस से मिरर देखा था, मिरर में आप पोल से कैलकुलेट करते थे सारे डिस्टेंस। यहाँ पे लेंस में आप ऑप्टिक सेंटर से सारी चीज़ें को कैलकुलेट करोगे। ऑप्टिक सेंटर से मैंने कैलकुलेट की सारी चीज़ें, देखा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव, ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, ऑप्टिक सेंटर के राइट हैंड साइड जाना है मेरे को तो पॉजिटिव। वो सारी चीज़ों को ले लेके हमने सारी रे डायग्राम्स के साइन कन्वेंशन लिखी। अगेन स्पेरिकल लेंस में कॉन्वेक्स लेंस था आपका जहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस आ रही थी। वहाँ पे 5 आपकी रियल एंड इन्वर्टेड वाली केस थी और एक आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली केस थी। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए आपकी 2 साइनों में 2 वैल्यूज में आपका वेरी करेगा। कौन सी? एक तो आपकी इमेज का डिस्टेंस में वेरी करेगा और दूसरा आपकी इमेज की हाइट में वेरी करेगा। इमेज का डिस्टेंस में जो वेरी करेगा वो कैसे वेरी करेगा? इमेज डिस्टेंस में आपकी जब रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस आ रहा है तो आप क्या लोगे? उसको एज अ पॉजिटिव कंसिडर करोगे उस साइन को। और जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा है उस केस में आप उसको नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में आपका पोल के राइट हैंड साइड में इमेज बनती है और वर्चुअल में आपकी पोल के लेफ्ट हैंड साइड, पोल यानी कि ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है आपकी। क्लियर है? यही चीज अगर आप वर्चुअल एंड इरेक्ट वाली केस देख रहे हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाली केस में आपकी हाइट जो इमेज की जो हाइट थी वर्चुअल एंड इरेक्ट में पॉजिटिव ले रहे हो और रियल एंड इन्वर्टेड में नेगेटिव ले रहे हो। नेगेटिव क्यों ले रहे हो रियल एंड इन्वर्टेड में? क्योंकि वो डाउन साइड बन रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के। और पॉजिटिव क्यों ले रहे हो वर्चुअल एंड इरेक्ट में? क्योंकि वो अप साइड बन रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये कंडीशन क्या थी आपके? प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये अबोव है, ये बिलो है, ये आपका ऑप्टिक सेंटर था। ऑप्टिक सेंटर का ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और राइट। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? ये था आपका स्पेरिकल लेंस का साइन कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला तो देख ही रखा है हमने, अब लेंस फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये मैं ऐसा है जैसा वैसा का वैसे रहने देता हूँ इसको। लेंस फॉर्मूला आएगा आपको, उसमें आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके पहले मिरर फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे ये पॉजिटिव में था, लेंस में ये नेगेटिव में आएगा आपका। यही डिफरेंस है मिरर और लेंस फॉर्मूला में आपका, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, मैग्नीफिकेशन आपकी जो आता है आपका m इज इक्वल टू v/u। इसके पहले मिरर वाला केस में यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव में है, इज इक्वल टू h'/h। तो ये 2 कंडीशन, 2 फॉर्मूला से इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आ रही है आपकी v/u। ठीक है, पॉजिटिव इमेज जो वर्चुअल बनेगा
m इज इक्वल टू पॉजिटिव है जब इमेज क्या है आपका वर्चुअल है, ठीक है, और m इज इक्वल टू नेगेटिव है जब इमेज क्या है आपका रियल है। रियल एंड नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आ रही है आपकी व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, लिनियर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है जब इमेज आपका रियल बनता है। तो ये कंडीशन सबकी आती है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा नहीं गिवन होता है कि आपकी इमेज जो है आपका मतलब क्लियर कट नहीं होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इमेज का बन रहा है, क्लियर कट नहीं होता। उस केस में आपको क्या बनेगा, बोलेंगे वो कि आपकी इमेज जो बन रही है वो इधर आपकी वर्चुअल बन रही है या फिर रियल बन रही है। उस केस में मैग्निफिकेशन में आपका ये काम आएगा। वहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव लेके आप इधर आप v या तो u दोनों में से कोई एक चीज़ निकाल सकते हो, या फिर आप h या तो h दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी निकल सकती है, या फिर दोनों में रिलेशन मिल सकता है आपको कि क्या है, क्या रिलेशन आएगा, वो चीज़ें आपकी क्लियर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को अगर आप डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, या फिर इट इज ऑल्सो, इसको बोल सकते हो आप, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस क्या है, डिग्री, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, या इधर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Rp is equal to 1/f where P is the power of lens and F is equal to focal length। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं where P is the power of lens यहाँ पे आपको, ठीक है। और वहाँ पे M क्या था, मैग्निफिकेशन था ना, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे क्या खास ध्यान रखो, जब आपका फोकस सेंटीमीटर में है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट क्या आएगी आपकी यहाँ पे, ईदर डायोप्टर, इसको कैपिटल D से लिखते हो, और मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स आपका, ये चीज़ आ रही है आपकी। अगर आपका फोकस आपको मीटर में ना गिवन और सेंटीमीटर में गिवन हो तो आपका फॉर्मूला 100/f हो जाता है, ठीक है, व्हेन f इज गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी, पावर का फॉर्म डेफिनेशन देखा हमने, पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा हमने क्या है फॉर्मूलास को डिस्कस किया, एसआई यूनिट के बारे में देखा, एसआई यूनिट आपने देख लिया, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर आ गया, 1 मीटर आपकी आ रही है, वहाँ पे 1/1 मीटर इनवर्स ऊपर जाता है आपका। फोकस जब आपका सेंटीमीटर में हो तो आपकी पावर क्या लेना है, आपने वो चीज़ें देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा आपको ऑलमोस्ट क्लियर होगी। अब अगर आपकी पावर, इफ योर पावर इज इन नेगेटिव या फिर इफ योर पावर इज इन पॉजिटिव, देन आप कौन सा लेंस है आपको कैसे पता पड़ेगा, क्वेश्चन है, कैसे पता पड़ेगा। तो उसके लिए आप रिलेशन देखोगे, किसका रिलेशन, पावर का रिलेशन। पावर का रिलेशन किसके साथ है, फोकस के साथ है। यानी कि जो वहाँ पे साइन आ रही है वो साइन आपके किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में आ रही है, फोकस के साथ में आ रही है। फोकस की साइन तो आपको पता है ना, यस पता है, क्या पता है, अगर पॉजिटिव होता है तो कौन सा फोकस है आपका, कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स। नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है आपका, कॉनकेव, ठीक है। तो आपका पावर अगर माइनस नेगेटिव में आ रहा है यानी कि 1.5D, जिसको हम लिखते हैं माइनस का, सपोज करो ऐसा आ रहा है -1.5D, तो यहाँ पे नेगेटिव आपका यानी कि कॉनकेव है, और पॉजिटिव यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है आपकी यहाँ पे, फोकल लेंथ का नेगेटिव कॉनकेव के लिए, और उसके लिए पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। एक से ज़्यादा लेंस आती है, सपोज करो यहाँ पे एक ही लेंस है आपका, एक लेंस का तो तुम्हारा पावर आ रहा है L1 है तुम्हारा, इसका पावर P1 आ रहा है, ठीक है। यही तुम्हारा सेकंड लेंस, इसके साथ में रखा है L2, दोनों एक कंबाइन कर रखा है, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, तो पावर क्या आएगा तुम्हारा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। n नंबर ऑफ पावर है तो क्या कर दो, प्लस डॉट 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 प्लस P ऑफ n कर दो। इसको आप इधर ऐसा भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn,
ठीक है, यहाँ पे 1 on क्लियर। तो ये कंडीशन है आपकी। सो ये मैंने थियोरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट किया आपका रिफ्रैक्शन में, जो जहाँ पे हमने लेंस का पूरा देख लिया, फिर पावर देख लिया हमने। अब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे आता हूँ, एक लेंस का न्यूमेरिकल ले लूँगा और एक पावर ऑफ लेंस में न्यूमेरिकल ले लेंगे, या फिर क्या ऐसा करेंगे सब जो चीज़ें एक ही में हम कवर कर लेते। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगा मैं, क्वेश्चन लिखने के बाद वापस हम आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, at what distance should object be placed so that the image is found at 40 cm on the other side of the lens? Also find the nature of the image. एक और बार रीड कर लेता हूँ, देख लो अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस? ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। अब 2 पार्ट है आपका। एक तो आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो। पहले तो क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको। फोकस गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, और आपको वी गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर। क्लियरली मेंशन है फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर वो लिख दिया, एंड इमेज इज फॉर्म्ड 40 सेंटीमीटर तो वो लिख दिया। पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, इसलिए मैंने टेबल रब नहीं किया है, वैसे का वैसे रख दिया है। फोकल कौन सा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए फोकस आपका पॉजिटिव है, एंड clearly mention है क्वेश्चन में, so that the image is formed at 40 cm on the other side। on the other side यानी कि क्या आएगा आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। and when image is positive then nature is real and inverted। तो इसका आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा आपका। क्लियर है। मेरे को क्या निकालना है, यू निकालना है, यू रख दिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मेरे को मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला पता है, 1 on f इज इक्वल टू 1 on v माइनस 1 on u, ये मेरे को पता है। क्या करूँगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, u निकालना है मेरे को, तो u को इधर ले आओ और f को उधर लेके चले जाओ, दैट्स इट। तो 1 on u इज इक्वल टू 1 on v कितना था 40, u कितना था, f कितना था 20, रख दिया। 1 on u इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 40, यहाँ पे 1 माइनस 2 आएगा, तो 1 on u इज इक्वल टू माइनस 1 on 40, तो u की वैल्यू कितनी आई -40, ठीक है ना। तो u कितना आएगा आपका -40 सेंटीमीटर। क्या किया समझ में आया, लेंस फॉर्मूला लिखा मैंने, लेंस फॉर्मूला क्या लिखा 1 on f इज इक्वल टू 1 on v माइनस 1 on u, यस लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। किसको इंटरचेंज किया, ये पूरा जो टर्म था ये नेगेटिव था, इस नेगेटिव को मैंने इधर लेके आ गया, और ये पूरा जो टर्म था पॉजिटिव उसको इधर लेके गया। तो नेगेटिव इधर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव इधर गया तो नेगेटिव हो गया आपका। फिर हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी, वहाँ पे वैल्यूज रख दी। क्या क्या वैल्यूज थी आपकी, ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज थी आपके पास और फोकल लेंथ था आपके पास, तो दोनों रख दिया मैंने। फिर क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया। 40 और 20 का एलसीएम मेरे को 40 आएगा पता ही है, तो वहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, फिर उसको सॉल्व किया। -1 on 40, मेरे को 1 on u नहीं चाहिए था, मेरे को u चाहिए था, तो u को के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल आपका क्या आएगा, -40 आएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला आपने। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया होता कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो आप यूज करते p = 1 on f। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इधर आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप इसको या तो p = 100 on f ले लो, ठीक है, या फिर इसको आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.20 आएगा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, ऊपर 100/20 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो p = 50 आएगा आपका, 50 डायरेक्ट, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे तो यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा। 20 आपका 0 से 0 कैंसिल, तो p = 5, 50 भी नहीं 5 आएगा ना, खाली 5 डायरेक्टर आएगा आपका। 5d प्लस का प्लस शोज दैट योर लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। इधर कुछ डाउट है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हमें पावर गिवन होगी, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड on a principal axis of convex lens. It's 20 cm tall. Image is formed on the screen placed at the distance of 10 cm from lens. Calculate focal length. ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन नहीं है कि इमेज आपका रियल बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, कुछ बोला नहीं है।
लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं बोलते तो आपको इमेज ऐसा वर्चुअल रियल ही लेना है। वर्चुअल केस में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपका वर्चुअल है करके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर इज योर एच, 50 सेंटीमीटर। H is always positive for convex. Place no concave principal for axis of convection is 20 centimeter tall image. ये क्या है? H dash है आपका, कितना है? 20 सेंटीमीटर एंड इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड केस में नेगेटिव लेना है आपने पे आपने। Place at a distance of 10 centimeter, तो U is equal to आप formed on the screen. Place at a distance of 10 centimeter, यानी image is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड में पॉजिटिव ही इमेज आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो वैल्यूज लिख रखी है मैंने यहाँ पे। फिर मेरे को क्या निकालना है? यू निकालना है, ठीक है। यू नहीं, एफ निकालना है आपको, एफ निकालना है, एफ क्वेश्चन मार्क है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है लेंस का 1/v माइनस 1/u, इसमें एफ है मेरे पास, लेकिन इसके लिए मेरे को यू चाहिए ना, तो यू कैसे निकालूंगा मैं? यू हमें नहीं पता है, तो हम एक और फॉर्मूला आता है आपका मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। तो इसको यूज़ करेंगे। एच डैश की वैल्यू कितनी है? -20, एच की कितनी है? 50 इज इक्वल टू वी कितना है आपका? 10/u, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू इज इक्वल टू 10 इंटू 50/20 माइनस का 20, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 5 जा, तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर आ रहा है। यही आएगा ना? u की वैल्यू कितनी आएगी? -25 सेंटीमीटर आएगी। चलो -25 आ गया आपका, इसको हमें ये सॉल्व करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है आपका? 10 माइनस का 25 आएगा आपका, ब्रैकेट में लिख दो इसको। 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/25। सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका? एलसीएम लो, या तो एलसीएम लेना, एलसीएम लो, या फिर एलसीएम लोगे तो 50 आएगा आपका। एलसीएम 50 आएगा आपका, इंटू 5 करेंगे, इंटू प्लस 2 करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 7/50। तो f इज इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 50/7 सेंटीमीटर, जिसको सॉल्व करके डिवाइड करना है आपको डिवाइड करो, ठीक है। यहीं पे अगर आपको पावर निकालना है तो पावर कैसे निकलेगा? p इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो आप क्या लिखोगे? 100/f, तो p इज इक्वल टू 100 क्या है अपन f कितना है? 50/7। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 100 इंटू 7/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, तो p इज इक्वल टू 1070/5, राइट, ठीक। तो ये पावर निकल रहा है आपका, सही है ना? ऊपर ही जाएगा 7 ही होगा, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, 101 इंटू 50/7, 7/50 बराबर है। चलो यहाँ पे कुछ डाउट है? सो ये हमने न्यूमेरिकल देख लिया, किसके बेस पे? रिफ्रैक्शन के ऊपर है, जो लेंस के ऊपर बेस था आपका, उसमें पावर भी हमने निकाल लिया, मैग्नीफिकेशन भी निकाल लिया। और एक केस के पहले वाला केस देखा था जहाँ पे हमने यू निकाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ निकाली। प्रोबेबली होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो, किसी भी रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, साइन कन्वेंशन में कुछ डाउट नहीं हो तो मुझे पूछ सकते हो आप। क्लियर कट है आपका, अगर डाउट हो तो आप पीछे एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है, मैंने अच्छे से समझा रखा है। सो प्रोबेबली ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन यहाँ पे एंड है आपका। कुछ भी चैप्टर के रिलेटेड कुछ डाउट हो, अगर आपको इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हो पुराने, तो वो वीडियो एक बार पुराने देख लो। उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आप मेरे को पूछ सकते हो, नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल ID पे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो इसके तो मेरे को आप मेल कर देना, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।